बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलचस्प न्यूज़ टीवी के देखने और सुनने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की बड़ी खबर तारकीने वतन को लेकर बेलारूस और यूरोपीय मुल्क पोलैंड की सरहद पर कशीदगी के हवाले से है। रूस ने सरहदी बहरान पर पोलैंड के साथ भड़क उठने के खिलाफ खबरदार किया है। बेलारूसी सदर ने यूरोपीय ताकतों से मनसक के साथ मिलकर काम करने का मुतालबा किया था, लेकिन बर्लिन ने 2000 अफराद को शामिल करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। पोलैंड और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने लुशेंको पर इंसानी हकूक की मुमय्यना खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन की तरफ से मनसक पर आयद पाबंदियों के जवाब में हिजरत के वीडियो की डिस्कशन तो चलती रहेगी। इससे पहले हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईरान को हवा देने का इल्जाम लगाया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस पोलैंड के साथ कोई तसादम नहीं चाहता है, लेकिन चाहता है कि यूरोपीय ताकतें मनसक के साथ मिलकर अपने मुल्क की पोलैंड की सरहद के साथ मुहाजिरीन के बहरान को हल करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ये बहरान बहुत ज्यादा बिगड़ गया तो जंग नागुज़ीर है। बेलारूस की बेल्टा सरकारी खबर रसां एजेंसी ने पीर के रोज लुकाशेंको के हवाले से कहा कि वो नहीं चाहते कि सरहद पर हफ्तों की कशीदगी के बाद सूरत हाल मजीद बढ़े, जहां पोलिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने तारकीने वतन और पनाह गज़ीनों को यूरोपीय यूनियन में दाखिल होने के इरादे से रोक दिया है। हम कतबों तक, हर कतब तक जाने की जरूरत है और इन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि हम वहशी नहीं हैं, कि हम तसादम नहीं चाहते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं अगर हम बहुत आगे चले जाएंगे तो जंग नागुज़ीर है। ये सदर लुकाशेंको ने कहा है और ये एक तबाही होगी। हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। हम किसी किस्म का भड़क उठना नहीं चाहते। उनका कहना है कि उसने हजारों लोगों को खास तौर पर मशरक़ वस्ता से बेलारूस में इमादा किया और फिर इन्हें पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया के रास्ते यूरोपीय यूनियन में भेज दिया। एक मुतनाज़े के बाद इंसानी हकूक की मुबय्यना खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक की तरफ से सदर लुकाशेंको की हुकूमत पर आयद पाबंदियों के जवाब में किया है 2020 के इंतखाबात, जिसमें सदर लुकाशेंको ने छठी बार ओहदा संभाला है। 67 साल सदर लुकाशेंको ने इन इल्जामात की तरतीब की है और कहा है कि इनकी हुकूमत इस वक्त तक सूरत हाल को हल करने में मदद नहीं कर सकती जब तक यूरोपीय यूनियन की सजाएं खत्म नहीं हो जाती। गुज़िश्ता हफ्ते सदर लुकाशेंको ने बहरान के खात्मे के लिए एक मंसूबा पेश किया था, जिसके तहत यूनियन के रुकन रियासत जर्मनी 2000 तारकीने वतन और पनाह गज़ीनों को अब बेलारूस में ले जाएगा और 5000 दीगर उनके आबाई ममालिक में वापस दिया जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इस तजवीज़ ने बर्लिन और यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव बाजू यूरोपीय कमीशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया था। जर्मनी की हुकूमत के एक तर्जमान ने पीर को कहा कि 2000 तारकीने वतन के लिए जर्मनी के लिए इंसानी हमदर्दी की राहदारी का ख्याल कोई ऐसा हाल नहीं है जो जर्मनी या यूरोपीय यूनियन के लिए काबिल कबूल हो। हालात तेजी से संगीन और खराब हो रहे हैं, इसलिए सदर लुकाशेंको अब इस तजवीज़ से इनकार के बाद यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक पर दबाव डालने की आखिरी कोशिश के एक हिस्से के तौर पर यूरोपीय यूनियन के खिलाफ अपनी बयानबाजी को तेज कर रहे हैं। दर असना उसने कहा है कि बेलारूस पोलैंड की सरहद के साथ हालात तारकीने वतन और पनाह गज़ीनों के लिए तेजी से संगीन होते जा रहे हैं, जो सर्दियों के आगाज के साथ ही वहां मुंजमद हालात में फंसे हुए हैं। इंसानी हमदर्दी के इदारों को कहना है कि इस खित्ते में कम अज कम 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जहां बहुत से लोग सर्द गीले जंगलों में खुराक या पानी की कमी का शिकार हुए हैं। पोलैंड ने बेलारूसी अफवाज पर इल्जाम लगाया है कि वो तारकीने वतन और पनाह गज़ीनों को सरहद तक ले जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद मनसक ने गुज़श्ता हफ्ते खारदार तारों की सरहद के साथ मरकजी कैंपों को साफ कर दिया था। तारकीने वतन और पनाह गज़ीनों ने सरहद के साथ डेरे डाले थे, जिन्हें क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद करीबी बेलारूसी गोदाम में रखा गया था। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना रखिएगा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।